सब्जेक्ट है ना, वो 2 सेमेस्टर में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सब्जेक्ट है 2 सेमेस्टर में ना वो पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट है 2 सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो वो तो फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 1 होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 2 होगा, इस तरह होगा ना। हाँ ऐसा ही, हाँ ऐसे ही कर देंगे। हाँ, हाँ वो तो अलग अलग कोर्स हो गया ना वो। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे कल व्हाट्सएप करेगा। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है सर। अभी मेरे होती ये मैं कल HOD से लॉग इन हूँ। राइट ठीक है। ये देखें, सबसे पहले न्यूजी एकेडमिक्स में गए और उसके बाद सेटअप में जाएंगे। जो HOD का काम है वो सेटअप का काम है। ओके ठीक सेटअप है। पे आकर वो सबसे पहले टाइमिंग स्लॉट डाल देगा कि मेरी टाइमिंग स्लॉट क्या क्या होंगी। वही आपको दिख रही है यहाँ पे कि इसने टाइम स्लॉट बना ली, जो नाम रखना है उसको स्लॉट का नाम रख दिया। सही है, आपको रखना है कि भाई ये मेरी फर्स्ट स्लॉट है, सेकंड स्लॉट है, इस तरह रखना है। अगर आपको नाम से रखना है कि ये मेरी 9 to 10 स्लॉट है, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वो स्लॉट के नेम पे आ जाएगा। जो मेरा एरो है यहाँ पे, एरो मतलब एज पर लेक्चर होगा ना सर, 1 घंटे का लेक्चर है तो वो स्लॉट्स बनाएंगे। जी जी, जैसे भी बनाना है आपको वो आप यहाँ पे जाके बनाएंगे, एडिट पे जाओ। सही है। ये यहाँ पे आपका जो चीजें आ रही हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी, सिर्फ आप स्लॉट नेम डालेंगे और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डालेंगे। मोशन सही है। मोशन इधर सवाल है। अगर हम जब न्यू स्लॉट ऐड करें ना तो बार बार हमसे ये मेन कैपेसिटी ये इधर पूछे ना, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होनी चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट ही आ रही है सर, ये बाय डिफॉल्ट ही आ रही है। अच्छा ओके ओके हाँ, आप ऐड पे जाओ, ऐड पे जाओ, कैंसिल करो, ऐड पे जाओ। ऐड पे ये देखें ये चीजें सिलेक्ट आ रही है। जी 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 कंटेंट टाइप ये सारी चीजें ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही हैं और यूएटी करने के लिए इसलिए देते हैं कि उसमें आप चीजें ये देख लें। सही है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्लॉट नेम बिल्कुल। डालेंगे और टाइम स्टार्ट टाइम एंड डालेंगे, ये आपकी टाइम स्लॉट बन गया। ओके उसके बाद फिर आप जाएंगे नेक्स्ट कोर्सेज पे। ये उसी सीक्वेंस से हमने मेन्यू बनाया है आपका कि इसी तरह आपको जाना है। उसके बाद आप कोर्सेज ऐड करेंगे, जो जो आपके कोर्सेज हैं। अब आपको पूरे 4 साल का डालने, आज 4 साल के डालने, 2 साल के डालने, 2 साल के डालने, जितने आपको डालने डालें। बस यहाँ पे आप कोर्सेज ऐड कर देंगे अभी। ठीक है। आपने 44 के 44 कोर्स ऐड करने हैं, आप 44 के 44 कोर्स ऐड करेंगे। सही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोर्स ऐड कर रहे हैं। आपकी जो बाय डिफॉल्ट चीज आ रही है ये आ रही है एडमिशन टाइप जो है ना, हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, इसलिए हमने बाय डिफॉल्ट ली हुई है। वो एडमिशन टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसका कोर्स ऐड कर रहे हैं, BS1 BBA1 का कर रहे हैं या BS3 का कर रहे हैं। ठीक है। अगर सर 2 का करना हो तो 2 का थोड़ी होता है, BS1 होता है और BS3 होता है। ये 2 का टाइप है ना, ये थोड़ी सी टाइप है। बीएस मौसम है, मौसम सुने 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 जी एक्चुअली जो उनका कंसर्न है ना आप सर, BS1 BBA1 होता है, BS3 होता है, MBA चलो वो 1.5 मैं होता समझ है, गया। MBA मेरी 3.5 मेरी होता बात है। सुने, मेरी बात सुने ना। आपने जी हमें जी। बोला कि 48 जो कोर्सेज हैं 4 ईयर के, वो सर, आप आप उनको जो में एडमिशन लेते हैं वो आप BS1 में लेते हैं या BS3 में लेते हैं, या आप MBA1 में ले सर ये तो MBA मैं समझ गया 1.5 में लेते हैं या सर। MBA 3.5 में लेते हैं, ये वो चीज़ है, ये ये वो थोड़ी एडमिशन है जो टाइप है, आप। ये एडमिशन टाइप है, मैं समझ रहा हूँ सर, ये जी बात जी सही है। जी ये जी एडमिशन जी। टाइप है। हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने बोला वो कि अभी वो बात अभी नहीं है, वो आगे जाके आएगी तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी आपकी फिक्र ओके से। ठीक है, ओके गो अहेड। ठीक है। इस तरह ये हो गया। अब इसके बाद जितने भी आपके कोर्सेज हैं आपने वो डाले हैं यहाँ पे। फिर आप जाएंगे कोर्स प्रोस्पेक्टस पे। अच्छा, कोर्सेज पे सिर्फ आप जस्ट कोर्सेज डाल रहे हैं, उसमें आप ये नहीं डाल रहे कि वो किस सेमेस्टर में है, किस में है, किस में नहीं है। जब आप इधर आएंगे ना प्रोस्पेक्टस में, तो यहाँ पे आप जाके आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर का, कौन से एडमिशन टाइप का, कौन से डिपार्टमेंट का। ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम, सॉरी, डिपार्टमेंट तो ऑटो सेलेक्ट आ रहा होगा, प्रोग्राम आपके हो सकते हैं एक के अंदर। मतलब अब जैसे BS कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इसमें उसमें पार्ट भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सेमेस्टर भी होता है, है, सेशन भी, उसमें सब है। कंप्यूटर साइंस भी होता है। तो प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमने उसमें सिलेक्शन दी है। अच्छा, अब ये जो कोर्सेज हैं ये सारे मल्टी सिलेक्शन है। यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्ट करेंगे और ये सारे कोर्सेज जो है ना, आप वन बाय वन जितने भी आपके कोर्सेज हैं
पार्ट एंड सेमेस्टर वो आप एक ही दफा में सिलेक्ट कर सकते हैं। आके दोबारा एडिट भी कर सकते हैं इसको ना, मतलब कि जब तक एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं करा, एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं करा, आप जो है इसके वो भी कर सकते हैं, एडिट भी आगे कर सकते हैं कि मुझे जो है इसमें अब आपके 5, 6, 7 जो भी कोर्सेज हैं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारे कोर्सेज यहाँ पे जितने आपके दे रहे होंगे तो आ रहे होंगे तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मुझे पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 में और कौन से ईयर के कोर्सेज मुझे पढ़ाने हैं वो आपने सारे सिलेक्ट करे और सेमेस्टर 1 आपने सिलेक्ट करा और सेव कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप इसी तरह सेमेस्टर 2 के करेंगे। हर सेटअप जो है ना दोनों सेमेस्टर का होगा, वो भी आपका एनरोलमेंट प्रोसेस चलेगा। ठीक है, भले आपको एक दफा पूरा सेमेस्टर 1 का डाल लें फिर दोबारा सेमेस्टर 2 का डाल लें, मगर एनरोलमेंट प्रोसेस चलाने जब आप जाएंगे तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की सारी चीजें डालिएगा, क्योंकि होगा ये अगर आपने नहीं डाली सारी चीजें और इसलिए हमने एडिट किया वो एडिट को दिया है कि वो वेरीफाई करे सारी चीजें कि जो मेरा प्रोस्पेक्टस मेरे पेपर में है वही मेरे पोर्टल पर चला रहा है, वो वेरीफाई करने के बाद वो फिर एनरोलमेंट प्रोसेस चलाए, क्योंकि फिर एनरोलमेंट प्रोसेस चला देंगे अगर तो फिर उसके बाद कुछ भी एडिट डिलीट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करिएगा कि अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि एचओडी तो एनरोलमेंट प्रोसेस नहीं चला सकता, मतलब तो राइट ही नहीं है, तो वो आप चलाएंगे। तो जब आप चलाएंगे तो भले आप उसमें एक हफ्ता ले लें, मगर आप वेरीफाई करें कि सारी चीजें मेरी एज पर डॉक्यूमेंट हुई नहीं है इस पे पोर्टल पे नहीं हुई है, वरना फिर मसला आएगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता है मैनुअल चीज कहाँ जाके किधर बैठे नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि पहले इससे काम करते थे शबी भाई, उमर भाई, फिर अब इससे काम करते हैं सारे भाई, यासिर करते थे, अब यासिर भाई भी दूसरे प्रोजेक्ट में हैं आपके, तो अब फरूक करता है और सारे करता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती कि ये एंट्री कहाँ आ जाके बैठी है, सारी चीजें मेरी इंटरनेट बनती हैं और कहीं कुछ मिस हो जाए तो फिर और मसला आ जाता है। तो इसलिए मैनुअल काम से हम बचते हैं, जो आपको भी जो बोलते हैं ना कि मैनुअल काम हमें नहीं देंगे, इसमें इतना टाइम लगेगा, तो उसकी वजह ये होगी। दूसरा ये फिर हमने प्रोस्पेक्टस बना लिया, अब हम करेंगे कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर उसको नीचे करो। हाँ, यहाँ पे ये गलती हुई है कि कोर्स टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहले आई हुई है और कोर्स एलोकेशन बाद में आया है, तो कोर्स एलोकेशन पहले होगी, वो मैं ऊपर कर दूंगा, वो मैंने के हिसाब से हो जाएगा। इसलिए टीचर्स थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। सही है सर। कोर्स एलोकेशन में हम क्या करेंगे कि हम कौन सा कोर्स किसको दे रहे हैं, कि मेरा कंप्यूटर साइंस कोर्स है, कौन सा एम्प्लॉय मेरा पढ़ाएगा इसको अच्छा, इसमें क्या होगा, हमने एडमिशन टाइप सिलेक्ट किया और फैकल्टी प्रोग्राम सिलेक्ट किया। अच्छा, अभी हम ये लेक्चरर ऐड कर रहे हैं कि मेरे कौन से लेक्चरर इस डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वही शो होंगे जो आपके यहाँ पे हमने सारे फैकल्टी मेंबर डाल दिए। सही है, तो इसमें जो आपके, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि हो सकता है कि भाई एक जो मेरा टीचर है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी पढ़ाता हो और वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी पढ़ाता हो और वो सारे डिपार्टमेंट में भी पढ़ाता हो। एक्चुअली दूसरे डिपार्टमेंट के ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ना हो, अगर ये भी नैरो डाउन हो जाए ना, सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स हो तो वो भी चलेगा। वैसे फैकल्टी मेंबर है इसमें, सिर्फ फैकल्टी मेंबर है। अच्छा, या तो सर्चिंग जो है ना वो आप थोड़ी फ्लेक्सिबल लगे सर, जैसे उसमें डिफिकल्टी हो रही है वो सर, ये अब नहीं हो सकता सर, ये मैंने यूआईटी में इसलिए किया था, मैंने कहा था सर, हम लाइव में कर रहा हूँ, ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं लाइव है,
तो अपने इसमें इसमें ये कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 200-300 टीचर्स हैं, उनको सारों को सर्च करना पड़ेगा ना एक एक को। सर बहरहाल खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, एम्प्लॉय कोड से होगा। हाँ, एम्प्लॉय कोड वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि सर्च करने के मैं लिए बता ये रहा हूँ कोड ना, चाहिए। ये आप सर्च कर सकते हैं जैसे ही आपने ड्रॉप डाउन पे देखा ना। ठीक है, अब जैसा मुझे करना है इसमें 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 0011 सुने, तो मैं ये लिखूंगा 141 ये आ गया डायरेक्ट। ये नहीं आ रहा था सर, कल हमने ट्राई किया था एचओडी साहब के। आ रहा है ना, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप बोले कोई कोड बोले आप। मिसाल तौर सर का पान कोड बताओ। 1639 1639 करा सर। सर्च ना करो। सर्च करा वो बताओ तो। ये कल डिफिकल्टी हो रही थी सर, इसमें हमने ट्राई किया था। आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ अच्छे तो हिट मत दो करे सर्च ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ये लेक्चरार ऐड कर देंगे, कौन कौन से हमारे लेक्चरार यहाँ पे इस सेमेस्टर में और सॉरी इस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद हम आएंगे कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरार पे कि कौन सा कोर्स कौन सा लेक्चरार सॉरी पढ़ाएगा। सर, सॉरी, इससे पहले जो स्टेप था वो कौन सा था? कोर्स टाइम एंड स्लॉट। लेक्चरार ऐड करने का था। उसमें ना वो सर्च नहीं हो रहा ना, तो दोबारा रिपीट करें इसको। हो रहा है ना, मैं अभी आपके सामने दोबारा बता करें रहा सर, दोबारा करें। हूँ। ये देखिए, बताएं। 1639 आप 00 करके करा करें, सही है। ओके ओके ओके। हाँ, शुरू में 00 है ना, आपका जो सीरियल नंबर चाहिए उसमें देखना कैसे चल रहा है। तो 00 लाजमी प्रेस करा करें, होगा 00 00 ये आ गया। 128। ना 1639 नाम क्या है सर? क्या नाम आ रहा है सर यहाँ पर? नहीं, गलत है सर, एक मिनट, क्या नंबर बताया आपने? 1639 001639 001639। 163 है, 9 कहाँ से आ गया? वही तो बता रहा है ना उन्हें, आपने गलत कैच किया। 163 है 1639 आहे सर 1639 है सर। एक जीरो करा फिर उसमें। नहीं, 1639 नहीं यहाँ पर। सर है सर, डॉक्टर शहबाज साहब में बैठे हुए हैं, उनका एम्प्लॉय कोड है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। 00 करें उसमें एक जीरो आएगा ना। ऐसे डायरेक्ट आप करें सर, 1639 करें। रुके एक मिनट, मैं यहाँ पे सर्च करके देख रहा हूँ। सर हाँ प्लीज आप एक दफा देखें। अबे क्या और ये मौसम भाई, ये जो डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सर्चिंग का ऑप्शन है आपने एडमिन अकाउंट में दिया हुआ है, एचओडी के पास नहीं है। क्या चीज? जो आप सर्च कर रहे हैं ना, टीचर जो है, हाँ सही देखो जो टीचर आप सर्च कर रहे हैं ना इधर, ये आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन है, इसलिए आप सर्च कर पा रहे हैं। अगर एचओडी अकाउंट से ये लॉगिन हो रहे हैं, एचओडी एचओडी अकाउंट से लॉगिन है, एचओडी से ही लॉगिन है, ये एचओडी से लॉगिन है। हाँ ओके, ये एचओडी रिपोर्ट, हाँ ये जो एचओडी है ना, ये देख रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जी 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 जी। यार ये कोड बोल रहा है तो 1639 कोड है। 01639 1639 01639 आहे ना रोचे दुकान ठीक है। अच्छा 01639 ना, फिर जीरो तो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक जीरो है आपने 01639 भाई। जब 1000 से ज्यादा हो गया तो सिंगल आ गया जीरो, क्या हो गया भाई? ये ना डॉक्टर शहबाज। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ तो यहाँ आएगा, नहीं है हाँ, तो फिर- ऐसे रेगुलर लगा ना हाँ 01639 ये आ रहा है। हाँ ओके, ठीक है, जबरदस्त। गॉट इट सर, ठीक है। वो मैं 00 खैर चले, वो उसमें अब हम आएंगे। अच्छा ये आपने लिख लिया। जी जी इसके बाद आप लेक्चरार ऐड करेंगे, लेक्चरार ऐड करने के बाद आप कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरार, मतलब कि इसमें ये होगा कि कौन सा कोर्स हमारा कौन सा लेक्चरार पढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है, करेंगे। कंफ्यूजन इसमें। डू इट सर, डू इट डू इट।
ये एडमिशन टाइप सेलेक्ट करी, ये प्रोग्राम सेलेक्ट करा। अब पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पार्ट 1 के कौन से सेमेस्टर में कौन सा लेक्चरर कौन सा कोर्स पढ़ाएगा, समझ गए? ओके ठीक है सर। कौन से पार्ट के कौन से सेमेस्टर में कौन सा लेक्चरर कौन से कोर्स पढ़ाएगा, मल्टी सेक्शन दिए हैं यहाँ पे। अगर एक लेक्चरर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ाएगा तो एक से ज्यादा कोर्स पढ़ाएगा, ओके ठीक है? यहाँ पे वो सारे कोर्स ठीक लगा हो लेंगे गया, ठीक हो गया। और जो जो असाइन देंगे वो यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो आते रहेंगे, आप यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है? और फिर हम यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा ये लिख रहे हैं ना आप लोग? जी मैं लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये लोकेशन के शुरू में आती है, ये लोकेशन वाला तो एक ही दफा आपने डाल दी होगी, कोई हटा ठीक है? दे ये सारी चीजें जब हमारी हो जाएगी, असाइनमेंट रेट अगर आपको डालना है, असाइनमेंट रेट अगर एचओडी डालते हैं थोड़ा तो सा HOD ये मेहरबानी करके आप बताएं कि लोकेशन जो है ये कौन सा स्टेप नंबर कौन सा है? टाइम स्लॉट से ऊपर का है? लोकेशन टैब आप फर्स्ट पे रख लें, फर्स्ट पे रखो टाइम एंड स्लॉट पर सर। टाइम एंड स्लॉट पे कर लें। लोकेशन और ये जो है ना वो मेटा तक जाती है, अगर लगी है ऑलरेडी, अगर डालनी है तो फिर आप लोकेशन पे जाएंगे। नहीं, ये देखिए सर, अगर ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो आप इसको रिमूव कर दें। मगर लोकेशन डालनी जरूर है आपको। डालनी जरूरी है ना सर? जी 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 जी। लोकेशन जरूरी है सर। हाँ, तो वो उसको आप उसी ऑर्डर में रखिए जैसे स्टेप बाय स्टेप। ये लोकेशन जो है आपकी क्लास से बाइंड है ना? मोहसन भाई, आप जो उसकी जो सेटिंग है ना मेन्यू की, उसी हिसाब से रखें जैसे स्टेप बाय स्टेप जी जी, मैं चलेगा। उस हिसाब से करा रहा हूँ। तो ये ही गड़बड़ हो रही है, तो इसी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सर। टाइम स्लॉट जब कर रही होगी हमने लाइव टाइम एंड स्लॉट हाँ। देख ले, वो करी थी हमने शायद यूएटी पे करी थी, करी थी तो इसलिए करवा लो, ठीक है? ठीक है, अभी बस ये काम एक्चुअली का है। उसके बाद मोहसन भाई, उसके बाद आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि अब यहाँ पे वो आगे सिलेक्ट करेगा, ये ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे वो आगे ये सिलेक्ट करेगा कि कौन सा कोर्स कौन से सेक्शन में, कौन से कोर्सेज कौन सी लोकेशन पे किस टाइम स्लॉट पे पढ़ाएगा, ठीक है? ये क्लास डिस्क्रिप्शन आप लोग नहीं दिलवाई थी, रेगुलर है क्या है? अच्छा, कौन सी कब से स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर, वो डेट, और कब एंड हो रहा है वो डेट डालेंगे, और बीच में आपके क्रेडिट आवर आपने जितने सिलेक्ट करे होंगे, सही है? तो उस हिसाब से चलेगा। अगर 2 आवर्स आपने सिलेक्ट करे, ठीक है, तो वो हफ्ते में 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है? तीसरे पे वो एरर दे देगा, 3 करेंगे तो वो 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, 4 करेंगे 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं, 4 जो है ना, देखिए इधर थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो प्रैक्टिकल का होता है ना 3+1, उसका 1 क्रेडिट आवर जो होता है प्रैक्टिकल अलग बनेगा ना, प्रैक्टिकल अलग बनेगा, उसका वो कोर्स पूरा होता है ना, ठीक है? तो आप यहाँ पे सेव करेंगे, ये चीजें समझ में आ गई? रिपीट करें कौन से सेक्शन पे कौन सा कोर्स कौन सी लोकेशन पे, लोकेशन मैटर करती है, ठीक है? और कौन से आपने स्लॉट में पढ़ानी है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा डेट नॉर्मल दे देंगे आप। बहुत सारे रिपीट ये करें। आप इस अरसलान आरिफ साहब, ये जो है ना, ये आप जो है ना ध्यान से देखिएगा अरसलान भाई कि ये इसमें नहीं होगा। लेकिन भाईजान ये फिर भी आप रिपीट करें ये शाह साहब के उस पे इसरार पर एक दफा जी आपको। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए सिंपल है कि आपके कौन से सेक्शन अगर हैं आपके, तो सेक्शन सेलेक्ट करिएगा, वरना जो सेक्शन आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है? कौन से सेक्शन में कौन सा कोर्स कौन सी लोकेशन पे पढ़ाया जाएगा। अब कोर्स के पीछे तो लेक्चरर खुद आपका बाइंड है, ठीक है? वो बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपका ये और कि ये कोर्स है मेरा, ठीक है, इस लोकेशन पे इस टाइमिंग पे पढ़ाया जाएगा, जो आपने स्लॉट बनाई हुई।
तो मैंने इसलिए कहा था कि जो आप स्लॉट का नेम रखे ना, तो वो स्लॉट का नेम जो ये आप रखे ना, जो आपने टाइमिंग रखी है ना, वही टाइमिंग आप वो रखना चाहिए। स्लॉट का नेम रख लें। बिल्कुल जैसा बिल्कुल 9 to 10 क्लास है ना, तो यहाँ पे आप नेम भी जो है ना 9 to 10 लिख लें, ऐसे ताकि ही होना चाहिए, कंफ्यूजन ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही है। तो आज नाम जो रखेंगे वो 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, इस तरह से आप स्लॉट के नाम रखिएगा, ताकि यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करने आए, पता चला आप देख रहे हैं सही बॉटनी 1 मैंने नाम रख दिया, मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ यार ये कौन सा है, या मैंने स्लॉट 1 रख दिया, अब मैं स्लॉट 1 में देख रहा हूँ कि ये मैंने 8 से 9 रखी थी, 9 से 10 रखी थी, या 10 से 11 रखी थी, नहीं पता। तो इसलिए जो टाइमिंग आप रखें ना, वही टाइमिंग का आप नाम रख लें 9 to 10, सिर्फ इतना नाम रख लें, ठीक है। तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा, और फिर आप यहाँ पे सेव करेंगे। अब जो भी मैंने आपको क्रेडिट डाला बताया, जो आपको डेज पे आपको देने हैं, कि भाई ये थर्सडे फ्राइडे होगी या थर्सडे को होगी या जब भी होगी, आप उस हिसाब से देख के इसको कर सकते हैं। अब मैं इसको इस पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये सेव हो गया। अच्छा, अब ये होने के बाद असलाम भाई आप सारी चीजें चेक करेंगे, जी जी। फिर आप जाके कराएंगे एनरोलमेंट प्रोसेस। ये मौसम है किधर आ रहा है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर शहबाज मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर आप बताएं अपना को। ब्रदर जी जी, कोई क्वेरी है तो पूछे, मसला नहीं है, अभी जी पूछ जी लें। जी 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 ये जो ऊपर टाइम स्लॉट जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेटअप में, उधर जाएं सर, सेटअप में टाइम जाएं। स्लॉट में सेटअप में फर्स्ट वाला ऑप्शन टाइम स्लॉट, हाँ टाइम जी स्लॉट जी। जी इस टाइम स्लॉट में जब हम एड वाले ऑप्शन में आ रहे हैं, नहीं बिजनेस का खोले, बिजनेस का खोले, ये बॉटल का खुला हुआ है। बिजनेस का खोलें प्लीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पासवर्ड याद है? एचओडी कौन है? ना आईडी बताएं। एचओडी एचओडी बिजनेस। जी जी एचओडी बिजनेस सालू 1 2 3 4 आईडी 5 का खोला है, बस अपन बर्तन में हाँ उधर से मसलो है ना कल असां ये ऑप्शन थी न पिया कंदर ये रोल पे को जी हाँ, ये आपको रोल नहीं दिया हुआ है इसका सर। रोल लाइन ये सबनी में ना एक न लगा हाँ वो इधर जो रो दिए। हाँ दे दो, ये रोल ये दिया करें यहाँ से अरमान भाई आप यूजर से सर आएगा रोल, मैं दे दूंगा। मैं जब भी दे रहा हूँ देख लें। हाँ सेटअप में यूजर्स में होगा रोल। तो इधर आ रही है, तो इधर इस वजह से आ रही है। हां सबनी में मसला है ये देख मैं भी ऑप्शन जैसा था ये तो इशू हाँ हाँ ना मैं क्या हो रहा है ठीक है वो बड़ा वो पूरे ग्रुप पर ये तो थे तो कम करे। मना ही न तो आगे ही पता कि एड क्रेडिट है। अच्छा सर ये एचओडी इंटरनल और एचओडी में क्या फर्क है रोल में? वो नसीब बताएगा, उसको भी छोड़े ना नहीं बताएगा। लगा हुआ ये है। तो जिससे बनवाया था, जिससे बनवाया था हमको बताओ। हाँ उन्होंने बोला ऐसे भाई बाकी भी देख लीजिए। जो हमारा काम किसी होते हो अभी हो गया, साइन हो गया इनको, हाँ साइन थी साइन आउट आउट साइन। साइन आउट का जी साइन चेक कर लें। जी जी जो ये कंफ्यूजन दूर होती जाए अभी तो बेहतर है ना। आगे हेलो रोल चेंज होने के बाद आगे सर ये नजर आ रहा है फर्क भाई। रिस्टोर के खत्म। हाँ वो अभी इन्होंने एक एंट्री मारा है तो वो करा के डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जी आप लिखें बताएं तो शेबाज बताएं। ब्रदर ये जो अपना टाइम स्लॉट में जब हम एड वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, लेट्स सपोज हमारा क्लास जो है वो 9:15 बजे से 10:15 बजे तक हमारा फर्स्ट क्लास है। स्लॉट नेम में मैं दे रहा हूँ IBA क्लास 1। जी जी IBA स्लॉट नेम में दें IBA क्लास 1 और टाइम स्लॉट डिफाइन करें 9:15 बजे से 10:15 बजे तक। 9:15 से 10:15 तक सर। IBA क्लास 1 इनमें कई स्पेसिफिकेशन देना है, मैं स्लॉट अकाउंट ही डिफाइन कर लिया था पानी मरी से वो देखा यार कुछ देर तो वो था बेग दीजिए बेग बोली दो ना। मैंने ये IBA है तो मुझे बिजनेस तो मैंने हाईलाइट थी अब IBA जी के रास्ता है BBA जी यूनिक थी हो ना नाल तो वो बॉटनी जो है तो बॉटनी 1 हाँ वो लगा वो वो तो जो कुछ मार्ग में क्रिएट करना होगा। IBA में आगे आनी चाहिए मतलब क्लास 1 मुझे डिपार्टमेंट क्लास 8 में हाईलाइट थी। जी बिल्कुल सर मुझे
हाँ ये ये option ये error दे रहा है सर। डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये डिटेल्स तो हमने ऐड ही नहीं किए हुए, तो कहाँ से आए? ये एक मिनट में हाँ चेक या करो शेप ये भी कुछ जगह जगह आंसर क्लियर सी नहीं ना आप हम इंशाल्लाह आलसी में हो इसके अलावा क्या है? जी जी एक चेक करें, हम बता रहे हैं दूसरा। एडमिशन टाइप है ना, तो BS1 है, BP 1 छो 1 हमेशा पार्ट 1 के रिप्रेजेंट। चलो यार भैया एडमिशन टाइप है एंट्री पॉइंट हां वो देखे उसे वो कितने रुपए करे जो यार पर ये था एडमिशन टाइप है BS1 BS3 1 छो नंबर 1 है तो BS1 में जो वन होता है एडमिशन करके डाला है जो शायद डिपेंडेंसी होनी है फॉर्म वाली एडमिशन BS1 है तो मैं एडमिशन टाइप है मुझे सेमेस्टर लो सॉरी सेमेस्टर रेट रहा तो बार तो पार्ट को मिलेगा ना, सही एडमिशन टाइप है टाइप अंडर ग्रेजुएट रखो ना ये ना एडमिशन जो फॉर्म सेलाना वो चला इधर नहीं ठहरा ना तो BS1 या एडमिशन कोडी का जो ना तो टाइप के लिया ही ता संतो का ना माफम दिए में का पर ही जिथे भी ता बे लेमेन के दिखे ना नी सीधी BS1 ये मन ता के डायरेक्ट कंदो जा करे तो ये पार्ट ना के बाद वो आधा के सेशन में जो का डिस्ट्रीब्यूट थी ना वो मा कही है सो हुई है ना, जैसे BS1 इतने टाइप ही है ये ट्रेंड बार हाँ जी क्या इशू था भाईजान आवाज कैंसिल हुआ हाँ थे तो ना हाने से पीछे एक क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट थी इसलिए आ रहा था। क्या था तो यहाँ पे पीछे क्लास एग्जिस्ट हो रही थी तो ऑलरेडी इसलिए आ रहा था। अच्छा तो हटा दिया तो ये हो रहा नहीं तो उधर डिजाइन नहीं हो रही थी तो शो नहीं हो रही थी ना ब्रदर था। जी जी मुझे यही देख रहा हूँ अभी भी। जब तक दूसरा मसला दिखाते हैं अभी इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। हाँ ये थोड़ा सा सर क्लियरिफाई करते जाए ना चीजें तो हाँ तो दूसरा क्या इशू आपका ये वक्त हलन तो गया मेरी बियो फेस को तो खोले तो वो लगा वो होती है सब खाता हाँ, टाइम ठीक है अभी ये हो गया सेटअप जी ये सेटअप तो यहीं तक थे। आने ही तो ठीक है हाँ आपको आपके वाला स्टेप समझ आ गया? सर हाँ ये कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरर वाला जी हाँ ये क्लियर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अब जैसे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं इनका आप सेटअप देखें, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करते जाएं, जैसे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए ना तो फिर इसमें इनको परेशानी नहीं होगी। तो क्या दोबारा से शुरू करना है? नो दोबारा क्या क्या चीज कह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर डॉक्टर साहब को तकलीफ हो रही थी प्रॉब्लम हो रहा था ना तो वो तो मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो गया। सही है। अच्छा अभी मुझे शादा वहाँ पे पीजी में भी है जो सीपीएन जनरेट करने हैं वो फारूक के साथ ही सारे को मिलके करने हैं। थोड़ा सा अगर हो रहे हैं कुछ तो जल्दी बताते हैं वरना फिर ये अभी ऐसा करते हैं लंच के बाद ही होगा फिर ना। सुने अगर आप अभी छोड़ देंगे तो कोशिश करेंगे लंच ब्रेक से पहले लंच। ये चलो उसका वो ओपन कर दे पोर्टल पीजी का उन्होंने बता दे शायद आपको वो इसको करना है ना वो फारूक को ही करना है सारा। ठीक है तो हम ये पूरी एंट्री करके हम जो अपना एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इनका। ठीक है सर। अच्छा सर अब एनरोलमेंट प्रोसेस में आए ये तो हो गया। हाँ में बस आप एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए ना तो सही से सेट करिएगा बस। ठीक है हाँ वो थोड़ा सा मेरा आप कोई गलती नहीं है। अब एडमिन के रूल्स थोड़ा सा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मुझे ये मैं मानेगा। एडमिन के देखें एडमिन जो है ना रोल देगा, एडमिन आपका एचओडी बनाएगा, एडमिन आपके लेक्चरर ऐड करेगा, एडमिन आपके एम्प्लॉय ऐड करेगा। ठीक है ये सारी चीजें एडमिन के पास। एक बार ये दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको टाइम स्लॉट वो बता ब्रदर जी ये सुने शुरू में हमने टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया, उसके बाद कोर्सेज भी हमने ऐड कर दिए, सही है? सर लिखवाया ना नहीं तो लिखवाया मैंने। जय सुने ना एरर आ रही ये है थोड़ा सुन ले मुझे फिर आप क्यूरी का जवाब दें ब्रदर। जी जी बोले ये जो हमारा यूजी एकेडमिक्स है उसमें हम सेटअप में हमने टाइम स्लॉट डिफाइन कर दिया, उसमें मैंने 2 टाइम स्लॉट रखे हैं, ठीक है? क्लास 1 और क्लास 2 उसमें ऐड किए हैं फिलहाल, सही हो गया? उसके बाद आए कोर्सेज भी मैंने ऐड कर दिए, ठीक हो गया? उन कोर्सेज के बेसिस पे मैंने क्रिएट प्रॉस्पेक्टस भी बना लिया, ठीक हो गया? ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आए आप क्रिएट प्रॉस्पेक्टस के बाद है आपका कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं ये असल में यहाँ पे पहले आप लेक्चरर्स ऐड करेंगे तो इसको यहाँ से सेट पहले कर रहे सही हैं, है। कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मैं हमारा सलाम सबको भी समझा भी चुके हैं। जो कहो तो हमारे ठीक है। मैंने लेक्चर मथे जी मथे जी, हाँ, हाँ। ठीक थी हेलो चोन तेरा मैं लेक्चर डिफाइन किया बिल्कुल। ले सब कोई नहीं आ रहे हैं
हाँ जी आइए एक मिनट सर वो चेक कर रहे हैं अभी डॉक्टर साहब चेक हाँ कर रहे लेक्चरर ऐड करेंगे पहले आप। हैं जी जी वो डॉक्टर साहब लेक्चरर वेट तो कर हम रहे पढ़ हैं जाते हैं उससे पहले। ये एक थे तो ठीक है इन्हें जो बेसिस थे उन्हें बेस्ट ठीक है रहती हो रहती हो टाइम ये तो मेन्यू सॉर्टिंग ऑर्डर आप ना सेट कर दें। इसके अलावा जी एक मिनट करते जाए ना सर तो वो 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम और ये कर। हाँ जी सेक्शन लेक्चर सर एक ऐड करके देखा अभी डॉक्टर साहब ने सक्सेसफुल हो गया तो वो चेक कर रहे हैं तो अगर कोई इसमें फंक्शनलिटी कोई एरर है तो वो आपको बता रहे हैं अभी। पूरे सेक्शन आ रहे ये टाइम कोर्स टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन में है सर ब्रदर जी जी टाइम एंड स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में लेक्चरर्स के बाद आप कह रहे हैं कि उस ऑप्शन में आए नहीं लेक्चर के बाद आप लोग को कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उससे अगला वो है अच्छा अगला वो मैंने ना बताया लेक्चरर वाली थी ना उसके बाद कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चरर है। ठीक हो गया जस्ट अ मिनट हैं समझ रहे हो सर सेटिंग आउट है ना वो कर देते हैं अब इसलिए यही तो मस्त थे वो वाह मैंने क्या तो चलो ना खुली दो आप ये मसला है कि आने ही ऑप्शन खुली दो सने ब्रदर इसके बाद जो अपना कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वाला उसके बाद वाला कौन सा सीक्वेंस है आपने लोकेशन सेट की है क्या? जी लोकेशन भी सेट हुई हुई है सही है बस उसके बाद फिर कोर्स टाइम स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अब ऑप्शन आ जाएंगे उसमें ऑप्शन आ जाएंगे। ये मेन्यू यार पहले फुर्सत में सेट करें कोई सीक्वेंस इसका बना लें प्लीज जी जी मैं बना ठीक है ये भी डिफाइन करे तो सीक्वेंस लोकेशन देखिए ओपनिंग स्लॉट जो हम वेरो क्लास ठीक है एक क्लास रेगुलर क्लास है डेट जे क्या है मंडे या कोई भी ये तो ले चलो 0 तो ये बन गया ठीक है तो ये रेडी दो ना 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 सेमेस्टर जो मई दी डेट है जो मात्र मई दी एंडिंग डेट है हां ये का बोल ठीक है एक जो मान छिलो 0.5 ये पंज ये माने इस टाइम जितना भी क्या हां मंडे गलत किया ना ना गलत थी ना एरर दी नो इतना एक्स्ट्रा करो ना तो क्रेडिट आउट सब पूरा करे कैलकुलेट कर बताया था ये वेंस ट्रेनिंग क्लास ठीक है संडे से मुझे बताया हां अच्छा गुड से ना बा ठीक है आणि ही मुझे सलूक नहीं आया आणि इकडे बियो सवाल लेट्स सपोज मैं पांच शहबाज जो प्रोफाइल खोलना तो मुख्य इतने विषय क्यों दे दिया शेव वैसा में खोल दो इधर शेव कर भाई नहीं तो एचओडी जो प्रोफाइल थी अच्छा अब फर्क भाई एज लेक्चर अगर एज लेक्चरर अपना डॉक्टर शहबाज साहब अपना खोले तो उनको शो हो जाएगा इशारे में से पढ़े कौन तो ये शो की क्या अगर एज अ लेक्चरर यूजी मॉड्यूल एकेडमिक मॉड्यूल खोलेंगे तो उनको डेटा शो होगा अभी अभी उनके पास बच्चे नहीं आएंगे बच्चे नहीं वो एनरोलमेंट होगा तब उनके पास मेरे टाइम स्लॉट वगैरह थोड़ा बहुत शो होगा शेड्यूल जो बना है उनका अगर एनरोलमेंट वो टाइम स्लॉट सेट कर दिए होंगे तो हाँ एनरोलमेंट प्रोसेस ये थोड़ा सा चला कर देखें क्योंकि ये करते तो है ना बच्चे ऐड जी कुछ चीजें आ रही हैं बाकी वो बच्चे खुद तरह के जब वो एक शो थे तो जो हाँ तो बच्चे सारी एनरोलमेंट करके देखें हाँ ये करके फिर आप हमें बोलें। ये खोले बिस्मिल्लाह करके चेक करके देखें इसको कौन से एचओडी का हुआ पूरा प्रोसेस हाँ हाँ प्लीज आइए नहीं ऐसे नहीं करवाए ऐसे नहीं करवाए पहले चेक करें देंगे डिवाइड थोड़ी होगा लाइव हाँ नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आप थोड़ा पहले आप चेक करें उसके बाद आप फिर हमें बताइए। तो आप मुझे ये बताएंगे कि चेक कैसे होगा थोड़ा सा डिफाइन नहीं है जाके एनरोलमेंट प्रोसेस का बटन है बस वो दबाना है। अब आप लोग पहले चेक करें ना जो मैंने चीजें बताई हैं उस हिसाब से जो आपके डॉक्यूमेंट में चीजें जो आपका प्रोटेक्टर डॉक्यूमेंट में बना हुआ है आप लोग का जाहिर सी बात है आपकी यूनिवर्सिटी के आपके डायरेक्टर हैं आपके जो भी होंगे आप लोगों ने किया हुआ होगा ना पूरा और पूरे का क्या आपको कौन सा वो आप चीज मैच करें पोर्टल से और फिर आप वेरीफाई करके लास्ट में तो बाकी वो सारी सीक्वेंस सही है ना
ठीक है सर, फिर अभी ये लंच ब्रेक हो जाएगा, उससे पहले हम ये सीपीएल वाला काम करना है। जी सर। अभी मुझे लीव और कर सर दें। ये यार सबसे पहले कोशिश करें ये जो टाइम स्लॉट का जो है ना मेन्यू वो सेट कर दें। सीक्वेंस ऐड करते सर। सहूलत करा के देना कि डायरेक्ट चले थे भी। और सर इसमें एचओडी के और कौन कौन से रूल्स हैं, ये भी आप थोड़ा सा बता दें ऑन रिकॉर्ड के। और जी मौसम सहूलत लकी आपको मौसम और दूसरी जी, और अगर ये दूसरा ये अगर पॉसिबल हो जो सेटअप के जो ऑप्शन है ना उसको ये नंबर दे दें 1 2 3 4 तो ऑटोमेटिक ये गाइड बन जाएगी ये तो हमारी। और जबरदस्त हो जाएगा सर, आगे सर 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा ना, तो उससे तकलीफ नहीं तो वही होगी। कर रहा हूँ मैं, सीक्वेंस वाइज कर दूंगा, फिर आप चेक नहीं नंबर लगा दें कि 1 2 3 4 5 ऐसे। नहीं नंबर वंबर नहीं लग रहा, अभी लाइव पे हैं हम। हाँ ठीक है ओके ठीक है ठीक है तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस नंबर आ नंबर नहीं लगता, सीक्वेंस है। और क्या चाहिए सर, यूनिवर्सिटी के आप लोग एम्प्लॉयज यूनिवर्सिटी तो है लेकिन अभी ना फर्स्ट टाइम सर देखिए ना, सब एचओडीज तो कंप्यूटर रिलेटेड एक्सपर्ट नहीं है ना, हर किसी की अलग अलग फील्ड है। वो तो मैं मान रहा हूँ, हमारी बात ठीक है, अगर सीक्वेंस वाइज है ना सिस्टम पे आ रही है वो समझ में आएगा। भाई वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो सब यूज कर रहे हैं, उसमें वो मसला नहीं हो रहा। भाई आपका मत घाटा जैसे आपने बोला ना। ठीक है सर, इसके बाद थोड़ा सा गाइड करेंगे एचओडीज के और ऑपरेशंस को कौन कौन से हैं। सेटअप तो हो गया डन अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें एचओडी का जो हेड है वो उसके बाद वो फिर उसके बाद जब मार्क्स वगैरह डाल देगा, ठीक है सर ये खोले सर एम्प्लॉय में प्लीज एचओडी लॉक करेगा, एचओडी वो लॉक करेगा। एचओडी खोले बिजनेस सर, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा है वो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में समझा दूंगा, लंबी हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी वो पीजी वाला काम हमारा काम है, अभी बहुत मुश्किल से ऐसा करें पीटी के बाद नेटवर्क के बाद ना जी हम शुरू करते हैं इधर से यहाँ से। हाँ ये या तो ये करें, ये मेहरबानी करें। हाँ ये करते हैं ना सीपीएल वाला काम फिर कब करें? सीपीएल वाला काम कब करेंगे फिर हम? अभी इसके बाद अब कोई सेशन नहीं होगा, आप पूछ लें जो पूछना है। हाँ तो ठीक है तो बता दें आप बता दें हाँ, तो सर ये मेहरबानी करके ये एचओडी बिजनेस वाला आप खोलकर हमें एचओडी के एचओडी का जो नेक्स्ट आपको जो पूछना है पीजी वाला काम देने के बाद। हाँ ठीक है राइट सर, राइट, कोई मुश्किल नहीं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है सर। जी कर लेंगे, ये सेशन दोबारा नहीं होगा जी 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 जी, इसीलिए हम आपको इंशाल्लाह, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह जो चलो दुआ करें दुआ करें सर दुआ करें गर्मी भी है और बारिश भी हो जाए कोई। हाँ सर ये सेटअप तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो दूसरी चीज है एचओडी, ये लास्ट वन जो है आप वो मार्क्स का वाला है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है ठीक है। जो शायद रेट पे होता है ना ये हो जाएगा ना छांजो असाइनमेंट रेट है सेटअप कमेटी रीच है ये हो जाएगा इसे ये रिकाउंट करके सर ये असाइनमेंट रेट वगैरह ये कौन असाइन करेगा, किसको करना है? रिकाउंट करना होगा ना ये तो फिक्स सैलरी होती है सबके लेक्चरर्स की। असाइनमेंट कौन सी डेट? ये जो असाइंड इसमें है रेट है, असाइनमेंट रेट है, और ये चीजें हैं, ये तो सैलरीज होती हैं बस टीचर्स की, अपना फैकल्टी मेंबर्स की फिक्स। रिवीजन बिल जो होता है वो रिम्यूनरेशन वगैरह का वो तो एग्जामिनेशन में होगा ना सर। नहीं यहाँ फिल करेगा ना ऑटो कैलकुलेट होगा वो एग्जामिनेशन में होगा, वो एचओडी से नहीं करेगा। एचओडी करो नहीं, वो बिल्कुल करो। नहीं देखें जो आपने ऑप्शन दिया हुआ है ना असाइनमेंट रेट वो करें आए इधर तो आए। हाँ ये क्या चेक करें ये असाइनमेंट रेट एचओडी ऐड कर रहा है ना, हाँ जो असाइनमेंट मंगा के चेकिंग के इसके और उसके पेपर चेकिंग हो गया या पेपर इसी तरह की पेपर सेटिंग हो गई चीजें इन्विजिलेशन हो गई सारे वैल्यू देख रहे हैं ऑटो बिल कैलकुलेट हो गया यहाँ से ना। जी यहाँ पे असाइनमेंट रेट ऐड करेंगे तो वो आगे रिपोर्ट में वो तो कैलकुलेट होंगे इसमें आप वेट करें और जी जी एक ये जो है ना ऑप्शन इधर क्या क्या रहा है ये खोल कर देखिए सर, ये असाइनमेंट में क्या ऑप्शन आ रहा है? असाइनमेंट में सिलेक्ट ये होनी चाहिए स्क्रीन है, ऐसा स्क्रीन है। अच्छा अच्छा तो या असाइनमेंट एरिया और राइट। अच्छा तो पेपर सेटिंग लिखें लिखें पेपर सेटिंग लिखें अब रेट बोला सही। हाँ पेपर सेटिंग लिखें 500 लिखें 500 लिखें 700 लिखें 700 600 पेपर के तो ये रेट फिक्स्ड है या नहीं है, मतलब फिक्स है, फिक्स है, ये 600 प्राइस है क्या है इसका? फिक्स रेट है सर लिखिए आप 600 600 है सर। 600 है। हाँ जी जी सेव करें
अभी इन्वेस्टिगेशन का है वो लिखे इन्विजिलेशन 100 रुपये इन्वेस्टिगेशन 100 रुपीज है। और बस ये जुल्म आ ना जाहिर को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन 100। इन्विजिलेशन ये सिर्फ गवर्नमेंट से कंजूस है। ये पर कॉपी चेकिंग होती है, पर का 50 पर कॉपी चेकिंग, पेपर चेकिंग पर कॉपी ऐसे होगा ना, पेपर चाहे चेकिंग पर कॉपी रेट। नहीं ईच स्टूडेंट रिपीटेड ट्रांसफर एडमिन टास्क यहीं पे ऐड करते हैं इस हिसाब से एक एक करके ऐड करने के लिए जी मुझसे ऐड करवाने के बजाय ये आप खुद से ऐड कर रहे हैं असाइनमेंट नहीं तो ये नहीं कुछ नहीं है, जैसे हमने सारे ये ऐड कर दिए हैं, अगर वो टीचर अपना जो बिल पे मतलब यहाँ से निकालेगा तो ये सारी चीज़ें आपस में वो मल्टीप्लाई वगैरह करके उसको फाइनल बिल देगा। एक्चुअली ब्रदर ये है ना कि ये चीज़ें थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इतनी लेबर नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें तो 2-3 ही ऑप्शन है। हाँ तो ये आपने यहाँ से डेट डिफाइन करने हैं हर उसके जी जी ठीक है। अपने हर असाइनमेंट के उसकी फिर आगे मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन को मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को इसका वो दिया हुआ है कि वो किसी का कोई असाइनमेंट अच्छा अच्छा, वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर करेंगे सर। जी फाइन, ठीक है जी, और उसके हिसाब से फिर बिल बन के आएगा एचओडी के पास। ओके। तो वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर करेंगे, फिर प्रिपेयर कराएगा एचओडी के पास। 12 जो रिजल्ट किए मैंने ठीक है सर। यूजी एकेडमी में है सर, आप एचओडीज के ऑपरेशन में एचओडीज जो एचओडी का जो हेड है इसमें यूजी एकेडमिक्स में, एचओडी क्या क्या करेगा सर इससे सेटअप के अलावा? सेटअप के अलावा उसके पास स्टूडेंट एब्सेंट अप्रूवल, मतलब बच्चा जो एब्सेंट के लिए जो अप्लाई करता है कि मतलब भाई मैं गलती के कॉलेज छुट्टी लग गई या कुछ है तो उसकी अप्रूवल है या नहीं है, वो है उसके पास। आपका ये जो मार्क्स हैं अच्छा अच्छा, ये कॉल कर देगा लेक्चरर से कर देगा तो वो उसको लॉक करेगा, आगे कंफर्म करेगा। तो मसला होगा किसी में तो वो रिवर्ट करेगा वो अच्छा अच्छा। एग्जामिनेशन प्रोसेस पे जाने से पहले। इसके अलावा है ये खोले सर यूजी एकेडमिक्स में एचओडीज। असल में अभी एनरोलमेंट प्रोसेस चला हुआ नहीं है तो मैं ज़्यादा अच्छे से मैं आपको ये दिखा भी नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ, वो चलिए आपके पास वो दिखा देंगे, मसला नहीं है, उसके लिए हम कर फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। आपको फिर तक करते हैं। हाँ सर, ये थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी आप हेल्प करेंगे ये एनरोलमेंट प्रोसेस के बाद, तो आपसे हम ये थोड़ा सा सेशन ले लेंगे फिर। सही है। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर भाई दिल को बड़ा रखे जान। ना, दिल को बड़ा रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू ब्रदर। जी बड़ा रखें, आप तो शिकायतें लगा रहे हैं। बस शिकायत भी नहीं, होगी ना, दोस्ती में शिकायत भी तो चलती है ना यार, ऐसे तो वो तो सर एक वो बस भाईबंदी है, भाईबंदी में सब कुछ चलता है सर। चले सर, तेरे मसला नहीं है कोई, आप टेंशन ना लें। थैंक जो यू, थैंक यू कौशल भाई, जो हो सकती है हम वो करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच ब्रदर्स। हाफिज़। ये मेनू सेट करके दे जल्दी प्लीज। ठीक है। बात आ गया है तो